सूतवाच द्वितीयो अध्यायः। सूतवाच अथन्यांसं प्रवक्ष्यामि कृतं मेन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीदि प्रोति निर्धनाः। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किन किन लोगों ने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय में बतलाता हूँ। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख प्यास से दुखी होकर यहाँ वहाँ भटक कर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु बड़े दुखित हुए। फिर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर जाकर उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा कर मुझको अपनी विपदा बतलाओ। ब्राह्मण ने कहा, हे भाई, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, क्या करूँ? इस निर्धनता से मुक्त होने का तुम कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताने की कृपा करो। मैं वह उपाय बस ही करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करो। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत एवं पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया मुझे इस व्रत के संबंध में विधि विधान बताएं। आपके अनुसार मैं इस उत्तम फल को प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूजन विधि विधान बतला दिया। अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही संकल्प लिया, वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के कारणों से रात्रि भर निद्रा नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के निकल पड़ा। आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करेंगे। उस दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रतिमाह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमान नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए और क्या जानने की इच्छा है? तब ऋषिगणों ने कहा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किन किन लोगों ने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी ने कहा, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि वह लकड़हारा वहाँ पर आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहाँ उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण जी का व्रत एवं पूजन कर रहा था। वह सब देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किस देवता का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं? इस पूजन से क्या फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझे बतावें। ब्राह्मण ने कहा, हे भाई, हम भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है और शुभ फल को देने वाला है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव की प्राप्ति हुई है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके जल पीकर बाहर आया और लकड़ी अपना गट्ठर लकड़ी का उठाकर बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा, आज यह लकड़ियाँ बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करूँगा। यह संकल्प कर उस बस्ती की ओर चल दिया जहाँ नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई, उस दिन से लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सब आया बनवा कर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बंधुओं से विधिपूर्वक भगवान का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान एवं धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान के लोक को चला गया। एते श्रेष्ठ स्कंदपुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की।